जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही होनहार लॉयर का कहना है कि आमिर खान ने 3 शादियां की, वो भी हिंदू बेटियों के साथ में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी शादी भी हिंदू से की, और जो कि पहली भी जो उससे पहले 2 शादियां हो चुकी वो भी हिंदू थी। और उसके शादी में वो पहली वाली जो बीबियां हैं वो भी आई हुई थी, और वो नाच रही थी, डिस्को डांस कर रही थी। तो भाई यहीं से अंदाज़ा लगा जा सकता है वो डिस्को डांस। वो पहले तो अगर आमिर खान ने उनको प्रताड़ित किया होता, किस तरह से परेशान किया होता, तो वो शादी में वहाँ ना आती। और दूसरी बात क्या है, जब आई है नाच रही है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी खुशी से आमिर खान को छोड़ा, ना कि आमिर खान ने उनको किस तरह से कोई परेशान किया। ठीक है। और वकील साहब की एक और बात है, वो है कि वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून, वहाँ के दल, वहाँ के सनातन के लोग कहाँ चले गए हैं आज। वो कोई मतलब क्यों वहाँ की सरकार मौन बनी है, स्तंभ बनी है। हाँ, ठीक कहा। क्यों? न्यायालय क्या ऐसे लोगों के घर में जाते हैं कि लाओ लाओ अपने केस दो हमको, हम तुम्हारा न्याय करते हैं कि 3 पत्नियों के साथ 3 शादी कैसे कर ली, हिंदू बेटियों के साथ शादी कैसे करी। न्यायालय जाएगा क्या? न्यायालय जाता है? सीमा हैदर के पास न्यायालय आ रहा है क्या कि आज सीमा हैदर तेरे पे केस करता हूँ, तू पाकिस्तान से कैसे घुसपैठ करके आई है, हमारे भारत में कैसे रह रही है। कोई शिकायत को न्यायालय तक लेके जाएगा तभी तो कुछ उसमें आगे कार्रवाई होती है ना। और शिकायत को, मामले को ले जाने वाला कौन है? आमिर खान की पत्नियाँ। जब आमिर खान की पत्नियों को ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो शादी में बराबर हिस्सेदार हैं, उसमें हंसी खुशी उनका ब्याह करा रही है, उसमें पूर्ण रूप से एंजॉय कर रही हैं, तो फिर न्यायालय को क्या दिक्कत है? फिर न्यायालय को क्या दिक्कत है? भाई आपको दिक्कत है तो आप जाओ ना, आप जाओ न्यायालय के पास जाओ, आमिर खान का केस लेके जाओ कि भाई इसने 3 शादी कर रखी है, वो भी हिंदू हिंदू लड़कियों से कर रखी है, 2 छोड़ दी, तीसरी से कर रखी है। आपको दिक्कत है? मतलब एक तरफ घुसपैठ को बचाओगे, एक तरफ घुसपैठ के साथ व्यक्तिगत रिश्ते नाते जोड़ोगे, और दूसरी तरफ जो लीगल तरीके से ब्याह कर रहा है, अपने भारत में कर रहा है, भारत की नागरिक से कर रहा है, भारत का नागरिक खुद है, वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे तुम वहाँ केस बनाओगे, और जहाँ पे केस बन रखा है इंटरनेशनल, वहाँ उस इंटरनेशनल केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। जाओ ना फिर आमिर खान के खिलाफ डालो तो सही जरा, हम देखते हैं कि कैसे न्यायालय कोई इसमें केस बनाता है, या कैसे केस बनता है इसमें। जो है केस कौन करेगा? उसकी वाइफ है, उसकी पत्नियाँ, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति नहीं है। इनको तो ये हाल है, कहीं भी वैसे तो ये सनातन बनते हैं, वैसे तो ये प्योर हिंदू बनेंगे अपना नाम चमकाने के लिए। और जो ये एक मुस्लिम महिला को, दूसरे की पत्नी, दूसरे के बच्चों को हिंदू के घर में जो थोपने का काम कर रहे हो, ये बचाने का काम कर रहे हो नाजायज़ तरीके से। हिंदू हो तुम? हिंदू इतना घटिया नीच काम करता है क्या जो नेत्रपाल के परिवार ने किया? और तुम जैसे हिंदू इस तरह के काम करते हैं, दूसरे की वाइफ को, उसकी पति की गैर मौजूदगी में जो महिला अपनी अय्याशी में भाग के आती है, ऐसी महिला को बचाया जा रहा है यहाँ पे जो है ना। तो कहने का मतलब है, बातें ऐसी करो जो हक की हो, जिस बात में दम हो। ठीक है। और हाँ, एक बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आमिर खान ने जिन 3 हिंदुओं के साथ शादी किया ना, वो दूध पीती दूध मुही बच्ची नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी वो है, उनकी मर्जी है, उनको कोई जोर जबरन नहीं कर रहा। आमिर खान उनको किडनैप करके नहीं लाया है, वो अपने होशो हवासों में ये निर्णय ले रही हैं। ठीक है। तो हमेशा मुसलमान ही ख़राब नहीं होता। और अभी जो आप काम कर रहे हो ना, ये मुसलमानों से बहुत ज़्यादा, इतना तो मुसलमान भी कोई गलत काम नहीं करता होगा, क्योंकि कोई भी मुसलमान, हाँ, भारत में अवैध घुसपैठियों को बचाने का काम नहीं कर रहा, अवैध घुसपैठियों के साथ रिश्ते नाते नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।